हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है सितंबर मासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके सितंबर में टेस्ट होने वाले हैं ना। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, अब हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी सितंबर की ही जो परीक्षा है सिर्फ उसकी ही तैयारी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आपके सेंटअप एग्जाम हो, चाहे आपके प्री बोर्ड परीक्षा हो, और चाहे बच्चों आपकी बोर्ड की परीक्षा हो, सभी के लिए बच्चों ये जो विधि है यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम लोग इसी को बहुत अच्छे से बच्चों सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है, कैसे इसमें किया जाता है सवालों को हल, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने की ये एक तरीका है। ठीक है, गुणनखंड से भी करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो गुणनखंड करते हैं ना, वो पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं। वहां इससे पहले हम गुणनखंड किससे कर रहे थे, मध्य पद विभक्तिकरण विधि से। अब कर रहे हैं बच्चों पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड। अल्टीमेटली गुणनखंड ही करने होते हैं, अंततः हम गुणनखंड ही करते हैं और फिर उन दोनों को एक एक बार जीरो के बराबर रख देते हैं। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसको बच्चों हम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, या फिर a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ एक बनेगा। अब हम सबको पता है a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, बताओ। a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग होता है प्लस b का वर्ग होता है प्लस क्या होता है 2ab होता है। ठीक है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस क्या होता है बच्चों 2ab। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो हम लोग देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम इसी रूप में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आपका क्या हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 4x है बच्चों, इस 4x को हमें 2ab के रूप में लिखना है। अब जैसे यहाँ पर क्या था, a स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर था और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई कि भाई ए बराबर तो कितना है बच्चों, ए बराबर तो क्या है एक्स है। ये बात हमें कंफर्म हो गई, ए बराबर कितना है एक्स है, कंफर्म। ठीक है, ए का मान पता चल गया एक्स है। अब जो ये 4x है बच्चों, इसको हम 2ab के रूप में लिखना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम 2ab को 4x से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम 4x को 2ab मान रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए b का मान क्या होगा। अब आप एक चीज देखो, a का मान तो तुम्हें पता है x है, तो यहाँ पे रख दो 2 गुणा में x गुणा में b बराबर कितना 4x। तो बेटा यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 4x के बटे में 2x आ जाएगा। तो बच्चों b बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बताओ b बराबर कितना आ गया आपके पास, b बराबर आ गया आपके पास 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, b बराबर कितना आ गया आपके पास 2। अब जब b बराबर 2 है तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि भाई 2 का वर्ग आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा और 2 का ही वर्ग आपको यहाँ पर घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि बेटा देखो b का स्क्वायर होता है ना, जो हमारी ये सर्व समीका है, इसमें क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। तो भाई यहाँ पे a का स्क्वायर तो है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है ना, तो क्या करना चाहिए, मतलब b है क्या 2। तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें आप 2 का स्क्वायर तो क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अब जितना तुम अपनी तरफ से जोड़ रहे हो उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना भी पड़ेगा। भाई जितना तुम्हें जोड़ना पड़ेगा उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा बेटा, प्लस ये जो आपका यहाँ पर क्या है 4x, इस 4x को किस रूप में लिखोगे, इस 4x को लिख सकते हो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है बच्चों x, और इंटू बी का मान कितना है बेटा, बी का मान देख लो 2 है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x को ऐसे लिखा है, देखो ये 4x है, 2 दूनी 4x, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, और ये दोनों तो खत्म ही हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे। 2 के स्क्वायर से माइनस का 2 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही लिखा हुआ है। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब देखो ये तुम्हारा हो गया ए स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा प्लस का 2ab। आई बात समझ में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो a का स्क्वायर, ठीक है, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर,
और प्लस क्या है बेटा, प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और ये जो माइनस के 2 का स्क्वायर है ये क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, क्या ये सर्व समीका नहीं बन गई, बताओ। ये तो तुम्हारी सर्व समीका बन गई। इसे तुम क्या लिख सकते हो, देखो a प्लस बी यानी a की जगह पे कितना है x और b की जगह पे कितना है 2, तो x प्लस 2 का क्या बन गया बच्चों, ये पूर्ण वर्ग, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और बच्चों 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का पूर्ण वर्ग, 2 का पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, है ना। जो यहाँ पे था ना ये -2 का वर्ग, वही तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बच्चों यहाँ पर कौन सी सर्व समीका लगेगी, अब यहाँ पर सर्व समीका लगेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाली सर्व समीका किसके बराबर होती है बच्चों, ये आपके पास होती है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, यही तो होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये सर्व समीका बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। अच्छा अब देखो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर a की जगह पे तुम्हें पता है कितना है, x है, b की जगह पे तुम्हें पता है कितना है, 2 है। देख लो a की जगह पे x, b की जगह पे 2, या इसको भी तुम यहाँ देखो। अब यहाँ पर बच्चों चेंज है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा चेंज है, चाहो तो तुम इसे इस तरीके से सर्व समीका को ना लिखकर अब तुम्हें क्या करना है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, देखो x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई और बेटा x माइनस का y, यही तो होगा x प्लस वाई x माइनस वाई। तो देखो तुम्हारा यहाँ पर x क्या है बेटा, ये पूरा है x प्लस 2, और y क्या है, y जो है वो बेटा तुम्हारा कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो x है वो तो क्या है, x प्लस 2 है, और y क्या है भाई, y है हमारा यहाँ पर 2, y कितना है 2। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हमारे पास आएगा कहाँ गया भाई, हाँ, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2, इसमें हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, और x प्लस 2 माइनस 2, इसमें से हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका x प्लस 4, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से केवल x, क्योंकि बेटा 2 से 2 तो कट जाएगा, और ये पूरी की पूरी जो समीकरण है ये आपकी बराबर 0 में चल रही है, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, बराबर 0 कर सकते हैं, देखो बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे बराबर 0। अब क्या होगा, एक बार आप किसे 0 कर देंगे, यदि x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 4, और यदि आप x को 0 के बराबर करेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि फिर तो x बराबर 0 है ही है, ठीक है। तो ये 2 मान आपके पास आ गए, क्योंकि बेटा आपकी द्विघात समीकरण थी तो इसीलिए 2 मूल आ गए, 2 मूल आपके पास आ चुके हैं। अभी रुक जाओ, अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये आपको समीकरण दी गई है और इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो बेटा पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर जो बेटा आपको 4x दिख रहा है वो भी कैसा है, प्लस का है, 4x कैसा दिखाई दे रहा है, प्लस का। इसका मतलब बेटा हम बोल सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी का पूर्ण वर्ग वाली सर्व समीका लगेगी, जो क्या होती है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस क्या होती है, 2ab होती है, यही होती है। तो ये वाली सर्व समीका हमें यहाँ पे बनानी है एक तरह से। अब कैसे करेंगे, देखो सर्व समीका में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5 बराबर 0। तो बेटा इसको अब आप लिखने का तरीका समझो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर, यानी ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो a बराबर तो तुम्हारे पास क्या आ गया, x आ गया, है ना भाई। जैसे वहां पे a स्क्वायर होता है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो a बराबर तो x हो गया। फिर यहाँ पे क्या आता है बच्चों, 2ab, क्या आता है 2ab। अच्छा यहाँ पर 2ab की जगह पे क्या है बेटा, 4x है। 2ab की देखो आपको ऐसा पद लेना है जिसमें कि x आ रहा होगा, वो वाला आप 2ab के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से 2ab बराबर कितना है, 2ab बराबर है 4x।
अब a की जगह पे कितना है, x है, तो 2 गुणा x गुणा b बराबर कितना है बच्चों, 4x, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x। b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, x से x कट गया, 2 दूनी 4, यानी b बराबर 2 आ गया। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या 2 का स्क्वायर यहाँ पर है, इसमें 2 का स्क्वायर है नहीं है ना, जबकि हमारी सर्वसमीका में क्या होता है बेटा, b का स्क्वायर, और यहाँ b क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, वो तो यहाँ नहीं है। तो कैसे करोगे बेटा, देखो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपनी तरफ से जोड़ दिया, और बेटा इतना ही हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे, घटा देंगे, जितना हम जोड़ेंगे उतना ही हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, अब देखो इसके बाद 4x को कैसे लिख सकते हैं, 4x को हम लिख सकते हैं प्लस का 2 इंटू ए, क्योंकि 2ab की तरह लिखना है ना, 4x को 2ab की तरह लिखना है, तो 2 इंटू ए की जगह पे कितना x, और b की जगह पे कितना, वो भी 2। ठीक है, फिर ये बच गया यहाँ पे माइनस का 5, ये माइनस के 5 बराबर कितना आ गया बेटा, 0। अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ गया कितना, 2 इंटू एक्स इंटू 2, और प्लस ये प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस के 2 दूनी 4, और माइनस के 5 बराबर कितना, 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारी क्या बन गई, सर्वसमीका बन गई ना। बताओ, ये तो तुम्हारा यहाँ पे सर्वसमीका बन गई, यानी कि क्या लिख सकते हो इसको तुम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 2 का क्या बन गया, पूर्ण वर्ग, x प्लस 2 का पूर्ण वर्ग, और माइनस 5 4 कितना हो गया बेटा, 9, बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो, देखो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का पूर्ण वर्ग। ठीक है, और 9 को बेटा हम लिख सकते हैं माइनस 3 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी बेटा, अब यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली, ये वाली सर्वसमीका लगेगी यहाँ पे। तो ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यही होती है ना। अब देखो यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा भाई a की जगह पर कौन है और b की जगह पे कौन है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये तो क्या है, ये तो पूरा हमारा a है, और ये 3 क्या है हमारा यहाँ पर b है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम लिखते हैं, देखो a और b को जोड़ना है, a की जगह पे कितना है, x प्लस 2, ये तो a हो गया, और इसमें क्या करेंगे, इसमें b को जोड़ देंगे, यानी 3 को जोड़ देंगे, फिर क्या होगा, फिर होता है a माइनस बी, यानी a जो है आपका x प्लस 2, इसमें से b को घटा दो, b कितना है बेटा, 3, इसको घटा दिया, और बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 और 3 5, और ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी x माइनस का 1 बराबर कितना, 0। बेटा देखो ये क्या हुए, ये गुणनखंड बने हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हम गुणनखंड ही निकालते हैं, और वहां पर हम मध्य पद विभक्तिकरण से गुणनखंड निकाल रहे थे, ये फर्क है केवल। अभी दोनों को एक बार 0 के बराबर कर दो, यदि x प्लस 5 0 के बराबर होगा बेटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। और अगर x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, यदि x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो दो मान हमारे पास आ गए हैं, -5 और 1। तो समीकरण हमारी कौन सी थी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण थी, इसका मतलब दो मूल आ गए, अल्फा बराबर कितना, -5, और बीटा बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, ये दो मूल आ गए, अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर कितना, बीटा बराबर आ गया तुम्हारे पास -1। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी से, सबको समझ में आ गया ये चीज सबको क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट वरी, परेशान ना हो। ठीक है, मुझे पता है कि बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ पा रही है, तो तुम उसको क्लास को ना, जब बाद में पूरी क्लास हो जाएगी तो तुम क्लास को दोबारा से भी देख सकते हो वहीं से। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर एक नए टाइप का सवाल आया है। ठीक है, इसको भी बेटा हमें किससे करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, देखो 9, 15 और 6 तीनों जो है 3 के पहाड़े में आते हैं।
तीनों 3 के पहाड़े में आते हैं। तो पहले 3 से भाग दे देते हैं, सबसे पहला काम यही कर दो। 3 से क्या दे दो बेटा, इसको भाग दे दो। 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, देखो 3 तिया 9, ठीक है। 3 पंजे 15 और 3 दूनी कितना होता है 6, बराबर कितना आ गया 0। ये आ गई अब तुम्हारे पास समीकरण, अब तुम्हारे पास ये आ गई समीकरण। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, देखो इस 3x² को हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास सर्वसमीका होती है क्या, हमारे पास सर्वसमीका होती है a + b का पूर्ण वर्ग, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है a का वर्ग प्लस क्या होता है b का वर्ग प्लस क्या होता है 2ab, ये होता है, ठीक है, यही तो होता है। अच्छा अगर माइनस हो तो क्या होता है भाई, अगर a - b का पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगा, a - b का पूर्ण वर्ग होता है बच्चों a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और इसमें माइनस का 2ab होता है, इसमें जो 2ab होता है वो माइनस का होता है, माइनस वाले में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि भाई देखो जो 2ab है वो कैसा है, माइनस का। यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि ये 5x कैसा है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस वाला ही बनेगा, यहाँ कौन सा बनेगा, माइनस वाला बनेगा, ठीक है। अब देखो बेटा पहले सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये है हमारा a का स्क्वायर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 3 को तुम क्या लिख सकते हो, √3 और गुणा में क्या है बच्चों x, इस पूरे का तुमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। आई बात समझ में भाई, 3 को तुमने क्या लिखा, √3 लिखा, और उसके साथ में कौन है x, इसका क्या लिख दिया, वर्ग। तो √3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 3, और x का वर्ग तो है ही है, सही है। इस बात में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो। अब ये बहुत जरूरी बात है भाई, अगर √3 का तुम क्या करोगे, वर्ग करोगे बेटा, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, √3 गुणा √3, और √3 गुणा √3 कितना होता है, 3 ही तो होता है। √3 गुणा √3 कितना होता है 3, तो बस वही चीज है √3x²। ये तुम्हारा क्या बना, ये अब बेटा तुम्हारा हो गया a का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, a का स्क्वायर। अब तुम्हें a पता चल गया क्या है, बताओ, a हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है, वर्गमूल 3x। जो x है ना वो वर्गमूल से बाहर है, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ करके वो ऐसे लिख देते हैं कि a बराबर वर्गमूल के अंदर 3x, बेटा ये नहीं है, ये जो x है ना ये x वर्गमूल से बाहर है, वर्गमूल के अंदर नहीं है। यानी a बराबर क्या है, a बराबर है वर्गमूल के अंदर 3 और x जो है वो वर्गमूल से बाहर है। इस चीज का ध्यान रखना, ये सही है, ठीक है। दोनों में फर्क बता दिया मैंने आप लोगों को। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो a बराबर √3x, अच्छा यहाँ पर माइनस का 5x है, तो इसको हम किसके बराबर रखते हैं, 2ab के। तो देखो 2ab को तुमने किसके बराबर रखा, 5x के बराबर रखा। अब तुम्हें a पता है क्या है, a कितना है बेटा, √3 गुणा x, तो यहाँ पे रख देते हैं 2 गुणा √3 गुणा x गुणा b बराबर कितना 5x। मैंने a की जगह पे √3x लिख दिया। अब बेटा क्या होगा, देखो x से x कट जाएगा, अच्छा ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5, 5 के बटे में कितना आएगा, ये 2 और √3, 5 के बटे में कितना आ गया 2 और √3, तो b भी पता चल गया। अब यहाँ पर बेटा b का वर्ग नहीं है, क्योंकि सर्वसमीका में तो b का भी वर्ग होता है, बट यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है ना b का वर्ग। तो तुम्हें क्या करना है, b के वर्ग को जोड़ना भी है और घटाना भी है, इस चीज को ध्यान कर लो अच्छे से, बस यही काम हर बार करना है। यानी हम एक बार क्या करेंगे, 5/2√3, इसके वर्ग को एक बार तो हम जोड़ देंगे, एक बार तो जोड़ देंगे, और एक बार क्या करेंगे बेटा 5/2 वर्गमूल 3, इसके वर्ग को एक बार हम घटा देंगे, सही है। एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हमने घटा दिया। और +2 क्या है, ये वाला जो +2 है बेटा ये भी है, और ये जो तुम्हारा माइनस का 5x है ये भी तुम्हें लिखना है। तो माइनस के 5x को तुम किस रूप में लिखोगे, 2ab के रूप में। अभी तो फिलहाल इसे 5x ही लिख देते हैं, और प्लस क्या है 2 बराबर कितना 0। देखो अगली लाइन में करेंगे इस चीज को, इसको मैं अब हटा देता हूँ। देखो हमने इसको लिखा √3x का वर्ग, ठीक है, √3x का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा 5/2 √3
इस पूरे का वर्ग, ये तुम्हारा b हो गया, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और क्या होता है, इसको हमने 2ab के रूप में माना है ना, 5x को हमने क्या माना है, 5x को 2ab माना है, तो बेटा इसको 2ab के रूप में लिखो, माइनस का 2 इंटू a की जगह पे कितना है, √3x है, और b की जगह पे कितना है, 5/2 वर्गमूल 3 है। सही है, ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला रह रहा है, इसको मत भूल जाना। देखो अभी तो तुमने सिर्फ प्लस वाले को लिखा है, ये माइनस वाला भी बच रहा है और ये प्लस वाला 2 बच रहा है। इसको भी लिख देते हैं, माइनस के 5/2 √3, ठीक है, इसका स्क्वायर और प्लस का 2 और बराबर कितना, 0। अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो तुम्हारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगी अब तुम्हारी सर्वसमीका नीचे वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, √3x माइनस 5/2 √3, इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग, है ना। अच्छा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। और गुणा √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, √3 का स्क्वायर होगा 3, ठीक है। और प्लस क्या है, 2, प्लस का 2 बराबर कितना, 0, और यहाँ पे है बेटा माइनस। ये हमारा आया है। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं, √3 गुणा x माइनस 5/2 √3 का वर्ग माइनस 25 बटे कितना आएगा, 4 तिया 12 प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, देखो √3 गुणा में x माइनस 5/2 √3 का पूर्ण वर्ग माइनस, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, ये हो जाएगा 25, और 12 दूनी कितना होगा, 24, बराबर क्या हो जाएगा, 0। 12 की 2 में गुणा हुई, 12 दूनी 24, तो √3x बटे 5/2 √3 इस पूरे का स्क्वायर। अच्छा, 25 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1/12 आ गया, बराबर कितना आ गया, 0। अब ध्यान दो बेटा, ये तो तुम्हारा स्क्वायर है ही, इसको भी तुम्हें स्क्वायर के रूप में लिखना है, क्योंकि हमें सर्वसमीका लगानी है ना, a² माइनस b² वाली। तो ये 12 कैसे आया था, बताओ, 12 कैसे आया था बेटा, जब हमने 2√3 का क्या किया था, वर्ग किया था, याद है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान करो, हम इसको लिख सकते हैं √3x माइनस 5/2 √3 इस पूरे का वर्ग, ठीक है। और 1/12 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 √3 इस पूरे का वर्ग, बराबर क्या होगा बच्चों, 0। क्योंकि तुम्हें पता है ना, 2 √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 वर्गमूल 3, इसका वर्ग करो कितना आएगा, देखो 2 का वर्ग करोगे 4, √3 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 3। तो बेटा 4 तिया कितने होते हैं, 12, 4 तिया कितने होते हैं, 12, तो वही तो है, ठीक है। चलो, अब ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा पूरा का पूरा है बेटा a, ये तुम्हारा पूरा a है, और ये है तुम्हारा क्या, b। तो बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a² माइनस b², सर्वसमीका लग जाएगी। तो क्या होगा, एक बार a और b दोनों को जोड़ेंगे, तो a की जगह पे क्या है, √3x माइनस 5/2 √3, इसमें हमने क्या किया, 1/2 √3, इसको एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार तो जोड़ दिया और एक बार घटा देते हैं, तो √3x माइनस 5/2 √3, ठीक है, इसमें हम घटा देते हैं 1 में किसको, 2 √3 को, और बराबर कितना है बच्चों, 0। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। चलो, अब क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 2 √3 तुमने एलसीएम कितना ले लिया, 2 √3 तुमने एलसीएम ले लिया, लेकिन पूरे पे एलसीएम नहीं लोगे, सिर्फ इन दोनों का 2 √3 एलसीएम लो, √3x माइनस, केवल इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया 2 √3, और ये है माइनस का 5 प्लस का 1 तो ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से कितना आएगा, √3x माइनस, यहाँ भी एलसीएम आ गया 2 √3, तो माइनस का 5 माइनस का 1 बराबर कितना, 0, ठीक है।
यहाँ से क्या होगा देखो, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और वो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो आएगा। हाँ, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ से √3x माइनस 4/2√3। ठीक है, ये आ गया। एक एक लाइन बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देख लो, कोई नहीं बताएगा एक एक लाइन। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, √3x माइनस 6/2√3, √3x माइनस 6/2√3। ठीक है, और बराबर क्या होगा बेटा, 0। बताओ, इतनी बात सबको क्लियर समझ में आती है कि हाँ सर आती है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये तुम्हारे पास आ गया √3x माइनस का 2, और ये तुम्हारे पास आ गया √3x माइनस का 3 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो, यदि √3x माइनस का 2 बराबर 0, तो बेटा √3x बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर यदि √3x माइनस का 3 बराबर 0 होगा, तो बेटा √3x बराबर कितना होगा, 3 होगा। सही है, तो बताओ x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 2/√3, और यहाँ से x बराबर कितना आएगा, यहाँ से x बराबर आएगा 3/वर्गमूल के अंदर 3। तो 3/वर्गमूल के अंदर 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3, है ना भाई। 3 को लिख लिया √3 की गुणा, और बटे में क्या है, √3, तो √3 से एक √3 कट गया, क्या आ गया, केवल √3 आ गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास बच्चों 2 मूल आ चुके हैं। अल्फा बराबर कितना आया है, अल्फा बराबर आया है 2/वर्गमूल 3, और बीटा बराबर आया है वर्गमूल 3। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों मूल आ चुके हैं। तो ये था पूरा का पूरा बच्चों प्रोसेस, ये था पूरा का पूरा तरीका। मैं मानता हूँ कि ये जो तरीका है ये थोड़ा लंबा तो है, लेकिन बेटा इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम जितना मुश्किल समझोगे तुम्हें उतना मुश्किल लगेगा, लेकिन बस मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा लंबा ज़रूर है। लंबा तो है, देखो, है ना, लिखने में 2-4 लाइनें कई बार लिखनी पड़ती हैं। अब ये तो सॉल्व करने वाली लाइन है ना, ये तो क्या है, ये तो सारी सॉल्व करने वाली लाइन है, सारी की सारी ये चीज़ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर तुम्हारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी कोई गलती हो जाए तो वो सुधर भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, देखो फिर से वही वाली बात है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर, अभी जो हमने समीकरण सॉल्व की थी वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। देखो बेटा, √2x², इसको क्या लिख सकते हो, या इसको छोड़ देते हैं, अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया ही है, कोई और देखते हैं। हाँ, इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये हमारे पास सवाल, इसको करते हैं। तो हमें दिख रहा है 5x² माइनस का 6x और माइनस का 2 बराबर 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि जो ये 6x है बेटा ये कैसा है, माइनस का, तो ये माइनस वाला बनेगा। ये बात तो पता चल गई। हाँ, अब जरा देखो बेटा, 5x² को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो वर्गमूल के अंदर 5 और x, और इस पूरे का क्या लिख दिया, वर्ग, क्योंकि देखो √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, और x का स्क्वायर करोगे x² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये जो बेटा माइनस का 6x है, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा में, ध्यान से देखिए, 2 गुणा में x गुणा में। ठीक है, अब तुम्हें तो 2ab के रूप में लिखना है ना, तो क्या ये तुमने 2ab के रूप में लिखा, नहीं बेटा, 2ab के लिए क्या, a पता लग गया, क्या है, यही तो a है। तो जब तुम्हें a पता चल गया, a बराबर कितना है, √5x है, a बराबर तुम्हें पता चल गया कितना है, √5x है। ठीक है, तो बच्चों b का मान कैसे पता लगाओगे, जब तुम 2ab की वैल्यू किसके इक्वल रखोगे, 2ab तुम रखोगे 6x के बराबर, 2ab को तुमने 6x के बराबर रखा, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, a की जगह पे देखो 2 गुणा √5 गुणा x, ये तो हमारा क्या है a, और गुणा में क्या है b। ठीक है, बराबर कितना होगा 6x, तो बेटा x से x कट जाएगा। ठीक है, और देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो b बराबर कितना आया, यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे बचा बेटा अंडर रूट के अंदर 5।
ठीक है, तो b भी पता चल गया। अब लिखते हैं 2ab। 6x को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा a कितना है ये √5x, और b कितना है, b अभी अभी हमने निकाला है जो कि है 3 बटे में वर्गमूल के अंदर 5। ठीक है, तो b का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो b का स्क्वायर जोड़ देते हैं। देखो 3 बटे में √5, इसका जो स्क्वायर है ये हमने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया, और यही इतना ही हम क्या कर देते हैं बेटा, घटा भी देते हैं। तो लो मैंने इतना ही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, घटा भी दिया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और ये माइनस का 2 भी है, इस -2 को मत भूल जाना। ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये पूरा अलग है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा बेटा इसके बाद, बताओ इसके बाद क्या आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा a² और फिर ये तुम्हारा b² और माइनस का 2ab, यानी a माइनस b का पूर्ण वर्ग, a माइनस b क्या है 3 बटे √5, इस पूरे का पूर्ण वर्ग। क्या हो गया बेटा, पूर्ण वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 तिया 9 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और माइनस क्या है 2 बराबर कितना है बेटा 0। ठीक है, 3 तिया 9 और √5 का स्क्वायर 5 आ गया, और माइनस का 2 बराबर कितना 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ से √5x माइनस 3 बटे √5 का स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 9 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 0। तो 10 और 9 कितने हो गए, दोनों माइनस के हैं, तो 10 और 9 19। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना यहाँ पे √5x माइनस क्या है 3 बटे √ के अंदर 5 वर्गमूल के अंदर 5 और माइनस 10 और 9 हो गए 19, माइनस का 19 बटे 5 बराबर कितना 0। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखो इसके बाद आप इसे लिख सकते हो वर्गमूल के अंदर 5x 3 बटे वर्गमूल के अंदर 5, और इसका क्या है स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है बेटा। ठीक है ना, माइनस 19 बटे 5 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, वर्गमूल के अंदर 19 और वर्गमूल के अंदर 5, इस पूरे का वर्ग बराबर कितना 0। ये जानबूझ के हम लिखते हैं, ऐसा हम लोग जानबूझकर लिखते हैं, क्योंकि देखो जब इसका वर्ग करोगे इसका भी वर्गमूल हट जाएगा, इसका वर्ग करोगे इसका भी वर्गमूल हट जाएगा। कहने का मतलब ये हम ऐसा क्यों करते, ताकि हम यहाँ पर सर्वसमीका लगा पाए। कौन सी सर्वसमीका, याद है ना, कौन सी वाली सर्वसमीका, a² माइनस b² वाली, क्या हो जाती है a प्लस b, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यही सर्वसमीका बच्चों यहाँ पे लगेगी, तो क्या हो जाएगा, देखो बताओ, ये पूरा तुम्हारा क्या है a है, तो ये तुम्हारे पास आएगा √5x माइनस 3 बटे वर्गमूल के अंदर 5, इसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, किसको, वर्गमूल 19 बटे वर्गमूल 5 को, सही, और एक बार घटाना है, तो √5x माइनस 3 बटे वर्गमूल के अंदर 5। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे वर्गमूल के अंदर 19 वर्गमूल के अंदर 5 और बराबर कितना 0। ठीक है, अब बताओ बच्चों, ध्यान से देखो अब क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तुम्हारे पास आ गया √5x। ठीक है, इसमें एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, वर्गमूल के अंदर 5 आएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3 और प्लस वर्गमूल के अंदर 19, एक तो ये आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 5x, यहाँ से भी वर्गमूल के अंदर 5 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का वर्गमूल 19 और बराबर 0। अब ये तो वर्गमूल में है तो ये तो जुड़ ना सकता ना घट सकता, तो बस अब आप एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसे 0 के बराबर कर दो। इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, देखो √5 यहाँ पे लिखते हैं यदि √5x माइनस 3 बटे क्या है 3 प्लस √19, 3 प्लस वर्गमूल 19 बटे वर्गमूल 5,
इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से √5x ये पूरा उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये आ जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 19 और बटे में वर्गमूल के अंदर 5। ठीक है, अब इस वर्गमूल 5 की इस वर्गमूल 5 में गुणा कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस वर्गमूल 19 और वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 में गुणा होगी तो वो आ जाएगा 5। एक तो x का मान ये आ गया। ठीक है, और अगर हम क्या करें भाई, यदि हम किसको 0 के बराबर कर दें, इधर वाले को, ये वाला जो है √5x माइनस, देखो √5x माइनस 3 माइनस √19 बटे क्या है, वर्गमूल 5। अगर हम इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से √5x बराबर ये आएगा 3 माइनस का √19 और बटे में वर्गमूल के अंदर 5। यही तो आएगा भाई। ये जो माइनस का था ये दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो पूरा का पूरा है इसको तुम उधर लेके जा रहे हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा वर्गमूल 5x बराबर, अच्छा अब ये जो वर्गमूल 5 है इसकी वर्गमूल 5 में गुणा कर दो तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस √19 और बटे में 5। एक मान ये आ गया और एक मान तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है, ये दो मान आ गए बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, बताओ अब तो खूब प्रैक्टिस हो गई है ना। चलो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण आपको दिया है x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के हल है। इसको भी बेटा हम किससे करेंगे, इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं। जब यही सीख रहे हैं तो इसी से करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे होगा, देखो यहाँ पर हमें जो समीकरण दी है क्या दिया हुआ है, x² माइनस का 3x प्लस के 2 बराबर 0। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a², ये तो क्या हो गया बेटा a का स्क्वायर। ठीक है, अब a पता चल गया तुम्हारे पास कितना है, a पता चल गया कि x है और 2ab कितना है, 2ab बताओ कितना है। देखो जो x वाला पद होगा, x वाला पद कौन सा है, ये है, यही तुम्हारा क्या है बेटा 2ab और ये कैसा है माइनस का, यानी यहाँ पे माइनस वाली बनेगी, माइनस वाली सर्वसमीका बनेगी। तो 3x है, इसको तुमने 3x के बराबर रखा, सही है। अब बच्चों a कितना है x, तो 2 गुणा a की जगह पे x गुणा b बराबर क्या आ गया 3 गुणा x। तो बेटा x से x कट जाएगा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 3/2। बताओ x से x कट गया तो b का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। अब हमें पता चल गया कि b कितना है, तो क्या यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर दिख रहा है, बताओ क्या 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं है। तो जो नहीं है उसको अपनी तरफ से करेंगे ना। अच्छा पहले इसको लिखते हैं -3x को। देखो -3x को हमें 2ab के रूप में लिखना है, 2ab के रूप में। तो यानी 2 गुणा बेटा x कितना है, मतलब a कितना है x है और b कितना है, b पता चल गया ना, b कितना है 3/2। तो ये आ गया आपका 3/2। और अब इतना ही ये जो b है, b का स्क्वायर तुम्हें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 3/2 का स्क्वायर तो मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और 3/2 का स्क्वायर बेटा मैंने यहाँ पर घटा भी दिया, जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया। और प्लस क्या है बेटा 2, प्लस का 2 बराबर कितना है 0। ठीक है, प्लस का 2 बराबर 0, समझ में आ रहा है, प्लस का 2। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये a², ये b² और -2ab। ठीक है, तो यानी a की जगह पे कितना है x और b की जगह पे कितना है 3/2। तो इसका माइनस वाले का ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab जो है वो माइनस का था, तो माइनस वाले का पूर्ण वर्ग बन गया। और ये जो 3/2 का स्क्वायर है ये कितना आएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और प्लस कितना है 2 बराबर कितना हो गया 0। सही है। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ से ये तुम्हारे पास आ जाएगा x
3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर तुमने लिया एलसीएम 4 आ गया, ऊपर कितना आएगा 9, और 4 दूनी कितना होता है 8, वो भी प्लस का, बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, यही आएगा। फिर x माइनस 3/2 का पूर्ण वर्ग, x माइनस 3/2 का पूर्ण वर्ग। बेटा एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तब तो तुम्हें यही वाली विधि लगानी पड़ेगी ना, तब तुम गुणनखंड नहीं कर सकते, श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लगा सकते, अभी आगे पढ़ेंगे ये वाला चीज जो है। और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, यानी माइनस का 1/4 बराबर कितना 0। तो बेटा यहाँ से आप इसे लिख सकते हो। सारे सवाल इतने बड़े नहीं होते हैं, वो तो एक ही दो क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, 1/4 को हम 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ हम सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका कौन सी? a प्लस बी, a माइनस बी। एक बार पूरा a और b, इनको दोनों को जोड़ेंगे, है ना, यानी x माइनस 3/2 में हमने क्या किया, 1/2 को एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो x माइनस 3/2 में हमने 1/2 को घटा दिया, बराबर कितना आ गया 0। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा बताओ जरा, तो ये तुम्हारे पास आएगा x, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, ऊपर कितना आएगा माइनस का 3 प्लस का 1, और यहाँ क्या आएगा x माइनस, एलसीएम लोगे 2 आएगा, ऊपर कितना आएगा माइनस का 3 माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, फिर देखो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 2/2 हो जाएगा ये, है ना भाई। 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x माइनस 4/2 और बराबर क्या है 0 है। तो बेटा यहाँ से तुम्हारे पास आएगा x माइनस 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, और x माइनस 2 से 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, बराबर कितना आ गया 0। तो बच्चों अब तुम्हें यहाँ से क्या पता चला, तुम्हें यहाँ से पता चला कि भाई अगर हम x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दें तो x बराबर 1 हो जाएगा, और यदि हम x माइनस 2 को 0 के बराबर कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर 1 आ गया और x बराबर 2 आ गया। देख लो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, पहला ऑप्शन सही है, 1 और 2 यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं बच्चों जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक सवाल और करते हैं, इसी के साथ मजा आ जाएगा। देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ आता है एग्जाम में, ये जैसे दिख रहा है एग्जाम में बेटा बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है, इस समीकरण को के मूल ज्ञात कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखा हुआ आता है। तो देखो अब यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग से करना है, क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिख रहा है हमारी समीकरण क्या है, हमारी समीकरण है 4x² प्लस 3x और प्लस के 5 बराबर कितना है 0 है। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आपने लिखा 4x² को क्या लिख सकते हो 2 और x, इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत है भाई, 2 का वर्ग करोगे 4 होगा और x का तो स्क्वायर है ही है, x का स्क्वायर करोगे x² आ जाएगा। ठीक है, ये लिखने से हमें ये पता चल गया कि भाई a बराबर कितना है 2x है, a बराबर कितना है 2x, तो बेटा 2ab क्या होगा, जल्दी बताओ 2ab क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा बेटा यहाँ से ये 3x, यही तो है ना 3x, तो 2ab को तुमने 3x रख दिया। अब तुम बताओ a बराबर कितना है 2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 2x, a की जगह पे मैंने 2x लिख दिया, और बेटा क्या है b बराबर कितना है 3x है। बताओ यहाँ से अब तुम्हारे पास b कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ यहाँ से तुम्हारे पास b कितना आएगा, अब कितना b आ जाएगा, b आ जाएगा देखो यहाँ से x से x कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 3 और 2 दूनी कितना होगा 4, भाई 2 दूनी 4 और वो 4 कहाँ चला जाएगा, उधर बटे में चला जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 3/4। अब तुम्हें b भी पता चल गया, पहले तो इसको लिखते हैं 3x को कैसे 2ab की तरह, तो देखो 2 गुणा 2ab
तो बेटा a की जगह पे कितना है 2x है, और b की जगह पे क्या है, अभी तो निकाला है b कितना है बेटा 3/4। इसका मतलब मुझे 3/4 का वर्ग यहाँ पर जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो 5 है केवल, 3/4 का वर्ग थोड़ी ना है। तो मतलब मैंने क्या किया, 3/4 का वर्ग अपनी तरफ से जोड़ दिया, और फिर क्या करूंगा 3/4 का वर्ग अपनी तरफ से घटा दूंगा, और प्लस क्या है बेटा 5, +5 बराबर कितना होगा 0। समझ में आ गया? बताओ, इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा ये यहाँ से क्या बन गया, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का पूर्ण वर्ग। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है? तो ये तुम्हारे पास बन गया, a की जगह पे कौन है 2x है, b की जगह पे कौन है 3/4 है ना, तो प्लस 3/4 और इस पूरे का क्या हो गया पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 का वर्ग कितना आएगा, -3 का वर्ग आएगा 9, और 4 का वर्ग होता है 16, और प्लस क्या है बेटा 5 बराबर कितना 0। सही है? चलो अब कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3/4 का पूर्ण वर्ग, ये आ जाएगा देखो 2x प्लस 3/4 का पूर्ण वर्ग। यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 16, ऊपर कितना आएगा 9, और 16 पंजे कितना होता है 80, 16 पंजे 80 बराबर कितना 0, 16 पंजे 80 तो होता है, तो बस ठीक है। अब कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3/4, 2x प्लस 3/4 का पूर्ण वर्ग, ठीक है, और माइनस क्या होगा, देखो 80 में से 9 घटाएंगे, 80 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 71, और वो भी कैसा आएगा प्लस का 71। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे क्या है बटे में 16 बराबर कितना है 0। अब जरा आप लोग ठहरिए, अब जरा थोड़ा सा रुकिए बेटा जी। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीच में कौन सा निशान आ रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है प्लस का निशान। आप देखो बीच में कौन सा साइन आ रहा है बेटा, प्लस का साइन आ रहा है, और ये प्लस का साइन ये बता रहा है, ये प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सी सर्वसमीका लगाते हैं हर बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम तो माइनस वाली सर्वसमीका लगाते हैं ना, और यहाँ तो प्लस आ गया, तो बेटा यहाँ सर्वसमीका नहीं लग पाएगी, यहाँ नहीं लग पाएगी सर्वसमीका। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी ये द्विघात समीकरण है ना, इसके मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसके रियल रूट्स नहीं है, इसके मूल वास्तविक नहीं है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। जब आप इसका d निकालोगे ना, कैपिटल D जब हम इसका निकालेंगे तो वो जो है 0 से छोटा आएगा। इसका d जो आएगा बेटा विविक्त कर, जिसको विवेचक भी बोलते हैं, विविक्त कर भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो d जो होगा बेटा 0 से छोटा होगा। ये इसको अभी मैं बाद में आराम से पढ़ाऊंगा कि d क्या होता है, ये आराम से पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। अभी फिलहाल के लिए इसको भी यहीं छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इस समीकरण के हल नहीं है, वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, इस समीकरण को हल करते हैं द्विघात समीकरण से, मतलब कि पूर्ण वर्ग विधि से ही करते हैं, द्विघात सूत्र बोल रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। चलो इसको करें, ये तो हम शायद कर चुके हैं मेरे ख्याल से, ये तो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ इसको करते हैं, ये करते हैं। देखो क्या है भाई, ये है हमारे पास 6x² माइनस x माइनस का 2 बराबर कितना 0। इसको करते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्या होगा बेटा, देखो पूर्ण वर्ग विधि से करने के लिए सबसे पहले तो इस पर ध्यान दो जरा, ये क्या है 6x², इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 6 गुणा x इस पूरे का स्क्वायर। सही है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा मुझे पता चल गया, ये तो a है, ये तो a पता चल गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा a बराबर कितना है बताओ, हमने यहाँ पे लिखा बच्चों देखो a बराबर है आपका वर्गमूल 6x। अब b का पता लगाना है, तो यहाँ पर बेटा 2ab कितना है, x है केवल,
जो x वाला पद होता है वही तो 2ab होता है। तो बेटा यहाँ पर जो 2ab है, 2ab कितना है, केवल x है, और a तो तुम्हें पता ही है कि क्या है, वो यहाँ तुम रख सकते हो। तो 2 गुणा वर्गमूल 6x गुणा b बराबर क्या है बच्चों, x है। बताओ ये बात समझ में आ गई। मैंने तो सिर्फ a की जगह पे क्या लिखा, जो है ना। तो यहाँ पर x से बेटा x कट जाएगा, तो बताओ b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा 1, और ये 2 और वर्गमूल 6 जो है वो इसके बटे में चला जाएगा, 2 वर्गमूल 6। ठीक है, तो b भी पता चल गया, जो b है वो भी तो तुम्हें पता चल ही गया। अब तुम्हें यहाँ पर जमाना है, बस इसको यहाँ पर तुम्हें इस चीज को जमा देना है। कैसे जमाओगे, देखो जमाना ऐसे है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर कितना है, 0। तो जमाने के लिए हमने क्या किया, इसको तो हमने लिख दिया वर्गमूल 6x इस पूरे का स्क्वायर, है ना। अच्छा, फिर माइनस एक्स को हम 2ab के रूप में लिखते हैं, है ना। तो क्या आएगा बेटा, देखो माइनस का 2 गुणा a, 2 गुणा a कितना है बेटा, √6x, और गुणा क्या होता है बच्चों, b। तो b कितना है तुम्हारे पास यहाँ पर, बताओ। b जो है वो 1/2√6 है, 1/2√6, ये तुम्हारा क्या है बच्चा, ये तुम्हारे पास b है। और फिर क्या है बेटा, बताओ। अब जितना b तुमने ये लिखा है, इस b का वर्ग तुम्हें जोड़ना भी पड़ेगा, b का वर्ग घटाना भी पड़ेगा। तो तुमने 1/2√6 इसके वर्ग को तुमने जोड़ दिया, और 1/2√6 इसके वर्ग को तुमने घटा भी दिया, इसके वर्ग को तुमने क्या कर दिया, घटा भी दिया। ठीक है, और माइनस का 2 तो पहले से ही था, तो वो मत भूल जाना, बराबर क्या आ गया, 0। जो माइनस का 2 था वो हमने यहाँ पे रख दिया बराबर 0। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा क्या बन गया, ये तो तुम्हारा बन गया बच्चों, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी a माइनस b का पूर्ण वर्ग। तो a की जगह पे कौन है, √6x, और b की जगह पे कौन है बेटा, b की जगह पे है 1/2√6। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसका पूर्ण वर्ग, इसका पूर्ण वर्ग। ठीक है, और माइनस क्या है बेटा, माइनस 1/2√6, इसका वर्ग कर दो जरा, कितना आएगा, 1 का वर्ग आएगा 1, ठीक है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, और √6 का वर्ग होगा बेटा 6, और माइनस का 2 बराबर कितना 0। सही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, √6x माइनस 1/2√6 का वर्ग माइनस, ठीक है, 1/4 छिंग कितना होगा 24, माइनस का 2 बराबर कितना 0। सही है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो √6x माइनस 1/2√6 का क्या आ गया बेटा, वर्ग, माइनस एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24, यहाँ पे 1 आएगा, और 24 की 2 में गुणा करेंगे, 24 दूनी कितना होगा 48, बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बताओ, जल्दी बताओ, इसके बाद क्या करूँ, ये हटा दूँ ना यहाँ से, यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो देखो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, √6x माइनस 1/2√6, √6x माइनस √6x माइनस 1/2√6, इसका तो क्या हो गया पूर्ण वर्ग। ठीक है, और माइनस 48 और 1, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, 48 और 1 49, तो ये तुम्हारे पास आ गया 49/24 बराबर कितना 0। ठीक है, माइनस 49/24 बराबर कितना आ गया 0। अब क्या होगा बेटा, देखो √6x माइनस 1/2√6 इस पूरे का क्या हो गया वर्ग, 49 किसका वर्ग होता है 7 का, क्योंकि 7 7 49 होता है, और 24 तुमने किसका वर्ग किया था, 24 किसका वर्ग किया था बताओ। देखो ये 24 कहाँ से आया था, यहाँ से 24 कहाँ से आया था 4 और 6 से, 4 और 6 से
किससे आया था? 2√6 के वर्ग से। 2√6 का वर्ग किया था तभी तो आया था 24। तो यानी इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो बटे में 2√6 इस पूरे का वर्ग बराबर कितना? 0। अब कितना आ जाएगा? देखो एक बार इन दो, देखो यहाँ पर क्या है बेटा? माइनस है। यहाँ देखो क्या आ रहा है? माइनस। तो यहाँ तुम सर्व समीका लगा सकते हो। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था, इसलिए हम वहां नहीं लगा पा रहे थे। तो क्या होगा? √6x माइनस 1/2√6 प्लस क्या होगा? 7/2√6। एक तो ये आ जाएगा और एक आ जाएगा √6x माइनस 1/2√6 और प्लस माइनस क्या होगा? 7/2√6 बराबर कितना? 0। तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे √6x, 7 में से एक जाएगा तो 6/2√6। एक तो ये आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा √6x, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8/2√6 और बराबर कितना? 0। अब देखो यहाँ से कितना आएगा? 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 से 6 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये तुम्हारे पास आ जाएगा √6x माइनस 3/वर्गमूल के अंदर 6। एक तो ये आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा? इसी की गुणा में आएगा दूसरा √6x। ठीक है, और 2 से बेटा 8 कटेगा 4 बार में, 4/√6 ये आएगा। इन दोनों की गुणा बराबर कितना? 0। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, क्या आएगा? देखो √6x माइनस 3/√6 है ना, यही तो है। हाँ यही है, बराबर कितना? 0। तो √6x बराबर कितना आ गया? 3/√6। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 3/√6 की √6 में गुणा होगी 6 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। अब दूसरा वाला देखना पड़ेगा वो क्या आ रहा है, सेकंड वाला देखना पड़ेगा भाई। सेकंड वाला क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा? √6x माइनस 4/√6। कहाँ लिखूँ? इधर लिख देता हूँ, √6x माइनस 4/√6, यही तो है। यही है। और इसको 0 के बराबर रखोगे बेटा तो क्या आएगा? √6x बराबर 4/√6। तो x बराबर 4 कितना आ गया? 6 आ गया, क्योंकि √6 की √6 में गुणा होगी 6 ही तो आएगा। तो यानी कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1/2 और 2/3, यही वाला सही है, पहले वाला। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको जो है क्वेश्चंस को, सवालों को करना है। समझ में आ गया? आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कि मंडे को, सोमवार को रात को 9 बजे। ठीक है, चलिए तो अपना ध्यान रखिए बेटा जी, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और याद रखना बेटा, कल यानी कि शनिवार को, बेटा कल शनिवार है, सैटरडे है, तो कल शाम को 5 बजे सरप्राइज वाली क्लास होगी, याद है ना? कल शाम को 5 बजे बेटा सरप्राइज वाली क्लास है, आना मत भूलना। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और वो तो तभी पता चलेगा, यही तो सरप्राइज है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो बेटा आज की क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी क्लास। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।